Hello children, how are you all? A very good afternoon class 9th. आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे खास बात है कि आप लोग असाइनमेंट को कर रहे होंगे और जो असाइनमेंट हम कल कर रहे थे एंड आई थिंक कि 32 क्वेश्चंस हमने आपको दिए थे, जिसमें से 10 आपको होमवर्क था और 10 आज के लिए होमवर्क था। बेसिकली उसका हम आंसर आज आप लोगों को देते हैं, ध्यान से देखिएगा और जो बच्चे कर लिए होंगे उससे मैच करिएगा क्या आपका आंसर सही है और कितना सही है आप कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक है बच्चों, इस बात का ध्यान रहे कि आप ईमानदारी से बताइए कि आपका कितना सही है, क्योंकि आपने इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ाई किया है तो सारे क्वेश्चंस आपके उसमें एडेड हैं। तो बेसिकली आई विल टेल यू टुडे द आंसर ऑफ 10 क्वेश्चंस, ओके, एंड फर्दर 10 क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास, ओके। सो लेट्स कम, चलिए। Okay students, let's see here about the answers to the assignment problem subjective. Okay, your first question का ये आपका आंसर है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और इसको फेयर कॉपी में आप लिखेंगे, ठीक है, और इसको आपको रिमेंबर करना है। ओके, चलिए वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट आंसर। नंबर 1 इज इट इज सेइंग दैट वाटर hyacinth has spongy petioles which enclose a lot of air in its parenchyma। ठीक है, वाटर hyacinth जो है स्पॉन्जी पेटियोल्स है जो कि बहुत सारे एयर को क्या करता है, इनक्लोज करता है एरेनकाइमा में। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका फर्स्ट आंसर। एंड नाउ सेकेंड वन इज स्मूथ मसल फाइबर। ठीक है, आप मिलाते जाइए, मैच करते जाइए कि आपने कितना सही किया है और कितना आपका छूट गया है। ठीक है, चलिए, आई होप कि आप लोग मैच कर रहे होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3 इज नर्वस टिश्यू। ओके, व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3? नर्वस टिश्यू। एंड क्वेश्चन नंबर 4, नाउ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 इज क्लोरेनकाइमा। ओके, you can see here clearly क्लोरेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए यहाँ पे जो आपको ये आंसर्स बताए जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चा। ठीक है, आप ले लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, उसके बाद रिव्यू कर सकते हैं आप लोग। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे इसका आंसर लिखा जा सकता है। चलिए आंसर नंबर 5 देखते हैं। एट द बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स ऑफ ट्विग्स। ठीक है, ये बेस लीव्स के बेस पे होते हैं एंड ट्विग्स के इंटरनोड्स पे होते हैं। ठीक है, अब कोई आंसर नंबर 6, उसका नाम बताना था ना, एक्टिन एंड मायोसिन। ये दोनों नाम है, आप एक्टिन एंड मायोसिन। आंसर नंबर 7, द वॉल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर thickened with deposition of lignin. Okay, these are called lignified walls. ठीक है, lignified walls किसे कहते हैं आप ध्यान दीजिए। The walls of sclerenchyma are thickened with deposition of lignin. ठीक है, वो thickened होता है किससे होता है? lignified walls किसे कहते हैं हम? जो sclerenchyma का वॉल होता है, ठीक है, वो लिग्निन के डिपोजिशन से वो थिकेंड हो जाता है। ठीक है, उसे दीज आर कॉल्ड लिग्निफाइड वॉल्स। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? लिग्निफाइड वॉल्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि विली क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 यही था ना, इसका आंसर है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है उसे हम विली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विली कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर उसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे, नर्व फाइबर विच इज कवर्ड विथ माइलिन शेथ इज नोन एज माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। ओके, यहाँ क्या कह रहा है कि जो नर्व फाइबर जो कि माइलिन से कवर होते हैं, माइलिन शेथ से कवर होते हैं, उसको माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहते हैं। ठीक है बच्चा,
ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे हम जिक्र कर लेते हैं। क्या कहता है? इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। ओके, ये इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस अमॉन्ग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ओके, बॉडी विच गेट स्पेशलाइज्ड फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन। कह रहा है कि इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट फंक्शन, जो डिफरेंट फंक्शन, जो डिफरेंट कार्य होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए बता रहा है अमॉन्ग डिफरेंट पार्ट्स में ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बॉडी विच गेट स्पेशलाइज्ड फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन। ओके, ये पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, कुछ क्वेश्चन तो सारे हमने कल डिस्कस कर लिया था, कुछ और क्वेश्चंस का हम आंसर दे देते हैं। चलिए देखते हैं। क्यूटिकल के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो आंसर नंबर 11 आपका होगा, क्यूटिकल इज थिक वे कवरिंग मेड ऑफ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटीन ऑन द लीव्स एंड इन डेजर्ट प्लांट्स। ठीक है, जो क्यूटिकल एक थिक वे होता है कवरिंग मेड ऑफ केमिकल सब्सटेंस, जिस ठीक है क्यूटीन का बना होता है। ये केमिकल सब्सटेंस क्या होता है बच्चा? क्यूटीन होता है ऑन द लीव्स एंड इन डेजर्ट प्लांट्स। ठीक है, इन द डेजर्ट प्लांट्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये आंसर्स मैच कर रहे होंगे सारे बच्चे। 10 तक सारे बच्चे किए होंगे। उसके बाद हम फर्दर इसका हम बता देते हैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को होमवर्क मिलेगा। देखिए क्या कहता है 12 नंबर क्वेश्चन। यस, लिम्फ हेल्प्स इन मेंटेनिंग द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। लिम्फ के बारे में बात कर रहा था ना, तो यस, लिम्फ जो हेल्प करता है जो ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन करने में। ठीक है, एज सून एज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, यहाँ देखिए आप लोग, एज सून एज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड रिड्यूसेस द लिम्फ रशेस फ्रॉम द लिम्फेटिक सिस्टम टू द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ओके बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। 14 नंबर, पैरेन्काइमा सर्व्स एज फूड स्टोरेज टिश्यू। ठीक है, फूड स्टोरेज टिश्यू को जो है ये पैरेन्काइमा सर्व करता है। इट ऑल्सो अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स एंड गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, ये क्या करता है? इसका फंक्शन पूछा है आई थिंक। तो जो ये क्या करता है, इट अलाउज द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल एंड गैसियस एक्सचेंज इन द प्लांट्स। गैसियस एक्सचेंज और फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में ये काम करता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। अब कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, एंड दिस विल बी योर लास्ट आंसर ऑफ द टुडेज क्वेश्चन। ओके, इसके बाद आप लोग 16 से अपने से करके आइएगा। उसके बाद कल हम डिस्कस करेंगे, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया है। ओके, अब कह रहा है 15 नंबर, इट इज़ अ काइंड ऑफ शेप इन विच एक्सपेंशन इज इक्वल इन ऑल साइड्स। पैरेन्काइमा हैज़ आइसोडायमेट्रिक सेल्स। पैरेन्काइमा के पास क्या होता है? आइसोडायमेट्रिक सेल्स। ठीक है, और इट इज़ अ काइंड ऑफ शेप इन विच एक्सपेंशन इज इक्वल इन ऑल साइड्स। और चारों तरफ से इसका एक्सपेंशन क्या होता है बच्चा? इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 से आपका जो है आंसर कल हम देखेंगे। आप कमेंट में हमें करिएगा, व्हेन आई विल रिप्लाई इट। जब हम इसका आंसर दे देंगे, आप चेक करने के बाद बताइए कि आप कितना सही किए हैं 16 नंबर से। और आपको जो है 10 नंबर तक हम दिए थे, उसका भी मुझे कमेंट में करके आप मुझे बताइए। ठीक है, ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, दैट्स ऑल।